क्या थे, सब ने कंट्रीब्यूट किया। आदमियों की एक बहुत गंदी आदत है, आदमी ये सोचता है कि वही काम करता है। अब अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, जैसे कि मैं मृणाल गोरे की बात करूंगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमेन पावर, वुमेन have also faced a brunt of the scarcity and supplies of rising prices, gave a show of their strength as organized in entity of 1972 under the leadership of socialist leader Mrinal Gore. Women in Mumbai participated in the demonstration. देखो औरतें भी धरना दे सकती, सिर्फ आदमी धरना नहीं देते। आदमी ने कोई ठेका लेके नहीं रखा है कि वही धरना देंगे, औरतें नहीं करेंगी, औरतें घर में से बैठ के खाना बनाएंगी। औरतें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती, 2 टाइम की रोटी भी औरत देती, सफाई भी औरत करके देती, समय पड़ने पे आपका बच्चा भी पैदा करके औरत देती। तो औरत जो है वो एम्पावरमेंट की मेन जड़ होती है। आपको एम्पावरमेंट करना है तो औरतों को आगे बढ़ाओ। उनको ये मत सोचो कि वो पढ़ लिख लेगी तो आपको भूल जाएगी। आप उनके साथ सामंजस्य बनाओ, आप उनके साथ एक फ्रीक्वेंसी बनाओ। किसी को ईगो आता नहीं है, हम खुद अपनी ईगो में इतने ग्रस्त रहते हैं कि हमको ऐसा लगता है दुनिया को ईगो है, हम बहुत अच्छे हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या बोलता है, डेमोन्स्ट्रेशन, वुमेन केम टुगेदर brandishing their roll pins and taking over the demonstration. This movement with success in the public got a glimpse of united power of women. अब एक आया था मूवमेंट जिसका नाम था चिपको मूवमेंट। चिपको मतलब पेड़ से चिपकना है आपने। हाँ सर, मुझे याद है वो नेम एम्ब्रेस वर्ड से आया है। कौन चिपके थे पेड़ से? वो वुमेन्स चिपके थे टू एज द विलेजर्स हॉग द ट्री टू प्रिवेंट द, कि कोई वो कॉन्ट्रैक्टर आया था काटने के लिए, तो वो काटना नहीं चाहिए, तो बोले कटेंगे तो ये पेड़ के साथ हम भी कटेंगे। तो उस मूवमेंट में कौन था? आदमी थे क्या? आदमी कभी झाड़ पकड़ेगा ही नहीं, उसको मालूम है कट जाएगा वो। तो हमें कौन था? औरतें थी। ठीक है, मतलब आदमी क्या को चिपको मूवमेंट करेगा? चिपको मूवमेंट करना है क्या? चिपको मूवमेंट। Another show of the constructive woman power was seen in during the Chipko movement in 1973. Trees of the forest in the footballs of the फुटबॉल्स Sorry, फुट हिल्स है, फुटबॉल नहीं है। सर ब्रांडिशिंग यानी क्या होता है? चीजों को संभालना, जो आपके पास है उसकी कदर करना, उसके लिए लड़ना, उसको अपना मानना। आपके पास बाल है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक गुच्छा बाल आपके बाल से झड़ेगा तो आपको कैसा लगेगा? तकलीफ होगी कि नहीं होगी? फिर आप चिपको मूवमेंट जैसा बाल को ऐसा पूरे टोपी के अंदर चिपका के रखोगी कि नहीं, वो कोई बाल आज में शहीद नहीं होने चाहिए। नहीं, उसका अलग बात है। Women followed the strategy of holding hands and encircling each tree as their method considered of protecting the trees by embracing it. The movement called as Chipko movement. Women took part in a large number. Women had a big role in the play of the agriculture economy of the region. देखो agriculture economy में भी अगर तुम खेत में देखोगे ना, आदमी कम काम करते दिखते, औरतें ज्यादा काम करती है। बुआई जब होती है ना तो औरतें ज्यादा दिखती, आदमी नहीं दिखते। आदमी बैठे रहते किसी झाड़ के नीचे, खाना ठूसते। वाह क्या बात है। इसको बोलते भारतीय नारी सब पे भारी। ऐसा बोली हो, बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है, नो एडिटिंग, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी आदमी को अगर जलन हो रही है सुन के, ये भी पीते। अरे क्या बात है, देखो और सोने में सुहागा ना झाड़ अरे वाह पीते। अरे ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। इसका नाम था गौरा देवी, was the activist who created an awareness among the women in the help of सुदेशा देवी and the बच्चानी देवी। अब देखो ये परिवारों के नाम है, लेडीज के नाम है, हम इन पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये उनके उस समय नाम थे जिन्होंने ये बहुत कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट किया था, जिसके कारण आज हमारे देश में इवन गांव वाले भी अगर जंगल में जाते हैं लकड़ी लेने, तो जो टूटी हुई लकड़ियां है उसको इकट्ठा करते, पेड़ नहीं काटते। देखो हमसे ज्यादा कदर ना फॉरेस्ट वाले जो आसपास के जो गांव वाले ने वो करते हैं, उन्हें माने उससे उनको रोजगार मिलता है, झाड़ रहेंगे, लकड़ी मिलती, चूल्हा जलाने के लिए। गवर्नमेंट मना नहीं करती, आप जाइए जंगल में, आपको लकड़ी चाहिए ना जलाने लीजिए, मगर आप लकड़ी काटेंगे नहीं, जो टहनियां गिरी है उसको इकट्ठा कीजिए, लाइए उसको जलाइए, कोई दिक्कत नहीं। मगर आप अच्छा खासा पेड़ काटोगे और उसको जलाओगे, वो बेवकूफी है। ठीक है, इसके बाद क्या बात करते हैं हम लोग आगे, एंटी लिक्वर मूवमेंट। क्या बात है सृष्टि, तेरा फेवरेट टॉपिक। सृष्टि ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोली झाड़ के नीचे बैठ के आदमी लोग क्या करते हैं? ये तो कोइंसिडेंटली दारू पीते हैं। यस, कौन सी वाली? देसी विस्की। विस्की तो अबे कौन सा गांव वाला विस्की पीता? सर देसी दारू पीता, सब देसी दारू पीते हैं। महुआ की दारू, महुआ में। बस कर बेटा, अब इतनी सारी ब्रांड। जो बच्चे लोग हैं ना, पता चला वो मूवमेंट में छोड़कर मल्टी मूवमेंट में जुट गए।
Anti-liquor movement in 1992, the Andhra Pradesh movement was started against the drinking of alcohol. It received a good response in other states too. When the head of the household ties, and ultimately death due to the addiction of alcohol, the family face a serious crisis which affect women. देखो आदमी कमाने वाला घर का आदमी चला जाएगा ना, तो घर की आर्थिक परिस्थिति ना बेटा बहुत खराब हो जाती, क्योंकि आपके घर में कमाई आना शुरू बंद हो जाती बेटा, पैसा नहीं आता बेटा, आपके घर में ये तकलीफ रहती है कि 2 टाइम का राशन, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई। अब इस समय औरतों का खुद के पैर पे खड़े रहना बहुत जरूरी है। आदमी तो टपक गया, आदमी का तो स्विच ऑफ हो गया ना, तो औरत को तो स्विच ऑन होना पड़ेगा। तो वो लेडी का अगर पढ़ी लिखी है या कुछ छोटा मोटा बिजनेस करती है, घरेलू काम करती है, या फिर मान के चलो कोई छोटी सी नौकरी भी करती है, तो वो उसको फाइनेंशियल सहारा देता है। उसे किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं। माँ बाप भी कितने दिन जिंदा रहेंगे? एक लड़की, नॉर्मली इंडियन लड़की की आदत होती है, थोड़ा इंडियन लड़कियों की बात करते हैं, कुछ भी हुआ मेरे मम्मी मेरे पापा, अरे कब तक जिंदा रहेंगे? वो भी आए हैं, कभी तो मरेंगे। इसलिए तो मैं किसी को कुछ भाई मेरा करके देगा, भाई भैया भाई नहीं करेगा, उसकी शादी हो जाएगी ना, उसकी बीवी आएगी ना, वो उसका करेगा। देखो गलत नहीं है, वो उसकी लायबिलिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने कहीं से शादी करके किसी घर से उसको लेकर आया तो वो उसकी जिम्मेदारी है। अगवा करके तो लाया शादी करके लाया। मगर आप एक्सपेक्ट मत करो। तो औरतों को क्या करना चाहिए? अपने पैरों पे अच्छे से खड़े होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जैसे मैं तुम लोगों के पीछे कान बजाता हूँ, पढ़ लो रे पढ़ लो रे पढ़ लो रे, क्यों बोलता? ताकि हम कुछ बड़े अपने पैरों पे खड़े हुए। तो पैरों पे तुम वैसे ही खड़े हो जाती हो। अरे सर ये अलग बात है कि पैरों पे खड़े होती है फिर लड़खड़ा के धमाम से गिर भी जाती है। ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज अटैक रैक, देखो चश्मे का नंबर चेक करवाना पड़ेगा। लोकली प्रोड्यूस्ड अल्कोहल, देसी दारू, क्या बात है। देख सृष्टि, देख तेरा फेवरेट टॉपिक, लोकल प्रोड्यूस्ड अल्कोहल, सस्ती दारू, सस्ती दारू नहीं, देसी दारू, पहली धार की दारू, डीलर्स पहली धार की, पहली धार की, पीली धार नहीं भाई, पहली धार। मेरा भरोसा नहीं, गलती सुन लेगी घर में जाके बोलेगी आपको मालूम पापा पहली धार की दारू नहीं होती, पीली धार की दारू होती। ये कौन सी दारू है भाई? ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज अराउंड a local produced alcohol dealer set up a shop in every village or town. The poor laboring people began to get addicted. क्या होता है हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रिक्शे वालों को मैंने देखा हुआ है नागपुर में खासतौर से। रिक्शे वाले क्या करते हैं, उनकी गलती नहीं है, फिजिकल लेबर ज्यादा करते हैं। वो कमाएंगे दिन में 500 रुपए 250 की दारू पी जाते हैं। मेरा मानना है पियो, कोई मना ही नहीं। आपको पीने की इच्छा है ना, बिल्कुल पियो, मगर आप अपना 90% पैसा पहले घर पे दे दो। औरत को ईमानदारी से 500 रुपए दे दो, बोलना ये 500 आज का कमाई हुआ, कल का 100 रुपए और पेट्रोल लगेगा, बाकी का तू रख घर के लिए, इसमें से 50 रुपए मेरे को दे दे, पी लो जाके। नहीं, 250 का खर्चा करना, यानी आपने क्या किया, आपने कमाया जरूर मगर 50% पैसा आपने क्या करा, दारू में उड़ा दिया। तो क्या आपके घर की औरत को पैसा मिला? फिर क्या घर की औरत बच्चों को 2 टाइम का अच्छे से खाना खिला पाएगी? जो सब्जी आज की डेट में 1 किलो लगनी है, वो कितना लाएगी बेचारी? आधा किलो 1 पाव लाएगी। कितने लोग खाएंगे? पूरा परिवार माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त रहेगा। फिर लोग क्या बोलेंगे, इस घर की औरत काम ही नहीं करती, इस घर की औरत हमको खाना ही नहीं खिलाती। गलती आदमी की है, पैसा ही नहीं दोगे, मस्त आप अपने ऊपर खर्चा करोगे तो थोड़ा सा गलत है। पीना है उसका भी दूसरा तरीका है, 50 रुपए की दारू खरीदो, 50 रुपए डेली मटन या चिकन खरीद के लाओ, थोड़ा सा परिवार 1-1 पीस खाएगा, सबकी सेहत बनेगी, वो भी कर सकते हो आप। मगर लोग वो नहीं करते बेटा, लोग क्या करते हैं, औरतों को निगलेक्ट कर देते। उसका काम है ना घर में, वो देखते बैठी, अब तू घर चला रही है, कुछ उसको लाके तो दे, तूने लाके ही नहीं दिया है, हवा खिलाएगी वो तेरे को? है वो क्या जादू है, वो कोई मिल गया धूप ऐसा करके पूरा परिवार ऐसा बाहर हाथ में ऐसा धूप पे ऐसा हाथ रखेगा और चार्ज हो जाएगा, तो वो नहीं होता। फिर यहाँ पे बोलता है 1982 3 youths, ठीक है, Tubuganta village of Nellore district in Andhra Pradesh drowned in lake in a state of inebriation and died. At this instant, the women of the village come together to force the closure of arak shops. Arak shops का मतलब क्या होता है? देसी दारू का ठर्रा, ये भी देसी दारू की दुकान है, इसको बंद करना बहुत जरूरी। देखो जब तक ये दारू की शॉप खुली रहेगी ना, मैं मानता हूँ इंडियन गवर्नमेंट को इसी से रेवेन्यू आता है, मगर बेटा ऐसा रेवेन्यू किस काम का, जिसमें घर के बच्चों का निवाला मुंह का छीन जाए, ठीक है? तो ऐसा मतलब नहीं है। The report of this news in the local newspaper had its effect on many of the villages.
and the movement spread into the entire state of the government had to adopt a strict policy against the sale of alcohol. जैसे नागपुर के आसपास में दो जगह के नाम मैं बताता हूं आपको, और उनके पीछे एक बहुत बड़ी विपदा भी बताता हूं. सेवाग्राम नाम ने सबने सुना है. सेवाग्राम वर्धा के पास है, गांधी जी का जगह माना जाता है. वहां पे शराब बैन है, वहां शराब की कोई शॉप्स नहीं है. दूसरा वर्धा डिस्ट्रिक्ट, वर्धा डिस्ट्रिक्ट के आसपास का एरिया, और साथ में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट इज एंटायरली बैन. चंद्रपुर जो है आंध्र प्रदेश से थोड़ा कनेक्ट होता है, तो ये पूरा बैन है. मगर विडंबना ये है, जितने 2 नंबर की दारू बेचने वाले लोग हैं ना, ये दारू स्मगल करके ले जाके वहां के लोगों को बेचते हैं. यानी गवर्नमेंट बैन कर रही है, मगर लोग अपने आप को बैन नहीं कर रहे पीने से, अपने आप में संयम नहीं है, तो आज भी बिक रही है. एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक 100 रुपए कितनी की बॉटल है तो वहां 200 की बिकेंगी, मगर लोग खरीदेंगे. मेरे पिताजी हमेशा क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान के लोग क्या है, उल्टी खोपड़ी. क्या है? उल्टी. अगर मैं बोलूंगा कि भैया तुम हरी सब्जी खाओ, सेहत अच्छी रहेगी, दारू मत पियो, तो दारू पिएंगे, हरी सब्जी नहीं खाएंगे. दूसरे दिन मैं अगर डिक्लेयर कर दूं कि हरी सब्जी खाने से लिवर खराब होता, दारू पीने से लिवर सही रहता, और हरी सब्जी खाना शुरू कर देंगे. ये इंडियन मेंटालिटी है. इंडियंस वो काम जरूर करेंगे जो नहीं बोलते. बच्चों के जैसे. बच्चों के जैसे बोल सकते, छोटे बच्चे जैसे होते ना, नहीं बोलो तो वही काम करते हैं. बोले कि दीवार पे नहीं चढ़ना, वो दीवार पे ही वो स्पाइडरमैन जैसा चढ़ेगा, वहां पे जाके खड़ा होगा, फिर झांकेगा, फिर घर के 4-5 लोग गाली बकेंगे, एक हाथ चप्पल पड़ेगी, मम्मी से फ्लाइंग होते हुए आके, तो वो नीचे आके उतरेगा. और फिर नीचे आने के बाद जो उसको मम्मी सेकती है, तो उतना तो रोटी भी नहीं सेकते जितना उसकी सिखाई होती है. ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार सब लोग यहाँ पे नजर मार लेंगे. एडवांटेजेस. ठीक है, पहला एडवांटेज क्या है, अगर तूने एक बिजनेस खोल के रखी है, अगर तू ट्रेडिंग नहीं करेगी तो तेरे पास रेवेन्यू आएगा. तो क्या होता है, रेवेन्यू आता है. जब आप कोई चीज खरीदते हो तो आप पैसा देके खरीद रहे हो, उसको आप जब बेचते हो तो उस पर आप क्या करते हो, प्रॉफिट कमाते हो. ट्रेडिंग से दूसरा क्या होता है, 2 कंट्रीज या 2 रीजन्स या 2 सिटी या 2 बिजनेसमैन के क्या होते हैं, रिलेशंस बनते हैं. ठीक है. तीसरा चीज क्या होता, ट्रेडिंग से सबसे बड़ा फायदा इकोनॉमिक ग्रोथ. राइट. चौथा, उस एरिया का जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट होगा, तुम्हारे थ्रू और लोग भी लेंगे, उन लोगों को भी पता चलेगा, वो भी तुम्हारी सिटी में आएंगे, तुमसे ट्रेडिंग करेंगे, तुमसे सामान खरीदेंगे. तो तुम्हें कहीं पर ले जाके सामान पहुंचाने की जगह वो खुद ही यहां से डिलीवरी ले जाएंगे या आपसे डिलीवरी ऑर्डर करेंगे, तो आपके पास और रेवेन्यू आएगा. दिस इज ट्रेडिंग. ये ट्रेडिंग कोई मार्केट वाली ट्रेडिंग नहीं है, कोई शेयर मार्केट वाली नहीं है. हम बात करेंगे जनरल ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं. एक जनरल स्टोर वाला हर टाइप का सामान रखता, सस्ती 1 रुपए की चॉकलेट से लेकर 500-600 रुपए वाली चॉकलेट तक रखता है वो. सर इंटरनल ट्रेडिंग. इंटरनल ट्रेडिंग होती है. इंटरनल ट्रेडिंग क्या हो गई, इंटरनल ट्रेडिंग मतलब आपसी में ट्रेडिंग, आपस में. जैसे मैडम का स्टील प्लांट है, अब मैडम का स्टील प्लांट है, उसमें से गोंग निकलता है. गोंग मींस वहां पे स्लैग बोलते हैं. अब वो स्लैग में कॉपर है, जिंक है. मान के चलो ये मैडम का जिंक का प्लांट है, ये रॉ मटेरियल खरीद लेगी. इंटरनल ट्रेडिंग. इसके लिए ये क्या है, वेस्ट है, क्योंकि इसको स्टील बेचना है. इसके लिए उसका वेस्ट रॉ मटेरियल हो गया. फिर जो उसमें से और रॉ मटेरियल निकलेगा, उसमें से क्या निकलेगा, एल्यूमिनियम बचा हुआ निकलेगा. एल्यूमिनियम ये खरीद लेगी, एल्यूमिनियम के अलॉयज के मटेरियल ये बना लेगी. तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ट्रेडिंग. देखो सिंपल भाषा में समझाता हूं. हिंदुस्तान की इतनी सारी ट्रेन की लाइनें बिछती है, पटरियां. अब पटरियां कौन बनाता है, स्टील प्लांट बनाता है. सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर पटरियां बिछी है पूरे हिंदुस्तान में, तो भिलाई स्टील प्लांट के थ्रू बिछी हुई है. तो भिलाई स्टील प्लांट ऐसे फोकट में तो नहीं देता होगा रेलवे को. रेलवे को बोलता आपको इतनी पटरियां चाहिए, आप पैसा दो. ये इंटरनल ट्रेडिंग है. हालांकि भिलाई स्टील प्लांट भी गवर्नमेंट का है, रेलवे भी गवर्नमेंट की है, मगर दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर ट्रेडिंग नहीं होगा तो रेवेन्यू एक दूसरे से आप कैसे कमाओगे. अब इनका ऑफिसर अगर कोई भिलाई स्टील प्लांट का बंदे का कोई बंदा है, अगर वो ट्रेन में बुकिंग कराता, तो क्या रेलवे उससे वो नहीं लेगी, टिकट नहीं लेती. रेलवे अपने खुद के कर्मचारी को भी कंसेशन देती, पास देती. रोज बोलती है तुम पास से जाओ, नहीं, वो बोलती साल में 2 बार पास मिलेगा. एलटीसी नाम की कोई चीज होती है, जहां तक मैं सुना गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिलता है. तो ये चीजें होती है. तो ये भी एक इंटरनल ट्रेडिंग का तरीका है. आप किसी से पैसा कमाते हैं, सामने वाला भी आपसे कुछ ना कुछ कमाता है. इंटरनल ट्रेडिंग. जैसे एयरफोर्स के लिए अभी तेजस प्लेन्स डेवलप करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड. ये इंटरनल ट्रेडिंग. हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को एयरफोर्स ने ऑर्डर दिया कि मुझे इतने प्लेन चाहिए. तो वो जो प्लेन बनाएगा फोकट में तो नहीं बनाएगा, उसको स्टील लगेगा, मटेरियल्स लगेंगे, एवियोनिक्स लगेंगे, सारी चीजें लगेंगी. तो इसका पैसा वो किससे, इससे लेगा. आप मेरे को पैसा दो, मैं बना के देता, वो बनाने के बाद इसको डिलीवर करेगा. दिस इज नॉट एज इंटरनल ट्रेडिंग. एक्सटर्नल ट्रेडिंग मतलब 2 देशों के बीच में ट्रेडिंग.
दो देशों के बीच में व्यापार, हम उसको एक्सटर्नल ट्रेडिंग बोलते हैं, इंटरनल अलग होती है। सर दो स्टेट में भी तो इंटरनल ट्रेडिंग होंगी बिल्कुल होती है, क्योंकि वो इंडिया के अंदर है। बिल्कुल होती है। मैंने बताया रेलवे की पटरी हर जगह बिछी हुई है, तो भिलाई स्टील प्लांट से चाहे वो वेस्टर्न रेलवे रहे, ईस्टर्न रेलवे रहे, सदर्न रेलवे रहे, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे रहे, सब परचेस करेंगे। तो जब सब परचेस करेंगे तो सबको तो पैसा देना पड़ेगा ना, फ्री में तो नहीं देगा भिलाई स्टील प्लांट, क्योंकि उसको भी अपने एम्प्लॉइज को पैसा देना है भाई। तो इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेडिंग, ये आपस में ट्रेडिंग भी होती है। मगर इसमें आपस में ट्रेडिंग में फायदा क्या होता है, आप सिमिलर करेंसी में करते हो। किसमें करते हो? सिमिलर करेंसी। रुपए है मेरे पास, तुम्हारे पास भी रुपए चलता है। मगर अगर मैं किसी दूसरी कंट्री से अगर ट्रेडिंग करता हूं, वो डिपेंड करता है मैं उसके और मेरे रुपये जैसे इंडिया और रशिया के बीच में होता है, इंडियन रुपये और रूबल के बीच में हुआ था ट्रेड। नहीं तो वो सामने वाला क्या बोलता, मैं पेमेंट आपसे जो भी जितने का आप सामान मुझसे खरीद रहे हैं उसको आप कन्वर्ट करो डॉलर में, मैं डॉलर में आपसे पेमेंट लूंगा। तो दैट इज नोन एज एक्सटर्नल ट्रेडिंग। ये डिपेंड करता है दो सिचुएशन में, आपकी कॉमन करेंसीज में हो रहा है या आपकी वेराइड करेंसीज में हो रहा है, या इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी में हो रहा है, या क्रिप्टोज में हो रहा है। डिपेंड करता है। क्रिप्टोज में वैसे कोई कंट्री अभी ट्रेडिंग नहीं करती, बिकॉज क्रिप्टो इज नॉट ऑथराइज्ड बाय एनी ऑफ द कंट्रीज। क्योंकि कोई आरबीआई, जैसे हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वैसे यूएस का भी आरबीआई, ये लोग रेगुलेट नहीं करते क्रिप्टो को। कहते हैं अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, ये आप अपने रिस्क पे करो, गुम गया या लुट गए तो हमारे पास होते हुए मत आना। हमने इतने सारे एफडी आरडीज खोल के रखे, आप इसमें इन्वेस्ट करो। सो ये ऐसे मोड्स में होता है। आया क्लियर हुआ समझ में? और कोई डाउट? इंडस्ट्रियलाइजेशन के 2-3 पॉइंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब बेटा इंडस्ट्रीज का सबसे अच्छा एग्जांपल बताया, स्टील इंडस्ट्री अगर बनी, मान के चलो ना, अभी ऐसा नागपुर में कोराडी थर्मल पावर स्टेशन है, थर्मल पावर पैदा करता है, खापरखेड़ा भी है। इससे कितने लोगों को जॉब मिलता है तुम सोचो, है ना? वहां से रॉ मटेरियल निकलता है, जो कोयला जलता है, फ्लाई ऐश निकलती है। फ्लाई ऐश के क्या बनते हैं? ईंटें बनते हैं, बिल्डिंग बनाने में, पुल बनाने में काम आता है फ्लाई ऐश। लकड़ी जलती है ना तो कोयला निकलता है, कोयला बोलते हैं, क्या बोलना चाहिए यार, लकड़ी जली तो कोयला भी निकलता है। और राख बोलते हैं ना, राख, है ना, वो राख का यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक और चीज होती है, उस एरिया का डेवलपमेंट होता है। उस एरिया में क्या आता है? रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू आएगा तो वहां पर ही जो पर्टिकुलर पावर प्लांट है वो अपने लिए खुद के लिए अच्छे रोड्स, पोल लैम्प बनाएगा, लोगों के लिए क्वार्टर्स बना के देगा कि ज्यादा दूर से उनको ना आना पड़े, आप भाई यहीं पे क्वार्टर में रहो, आराम से खाओ पियो, नेक्स्ट डे ड्यूटी पे आ जाओ। कॉलोनीज हो गई। दूसरा चीज, उस पर्टिकुलर एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन से सबसे बड़ा फायदा क्या रहेगा? सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि आसपास के एरिया के लोग कहीं पर भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, सबको कोई ना कोई जॉब मिलेगा। जिसकी जैसी क्षमता, जिसकी जैसी नॉलेज, जिसकी जैसी पढ़ाई लिखाई, उस हिसाब से। किसी की कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, ठीक है भाई तुम मजदूर का काम कर लो। किसी की थोड़ी बहुत अच्छी पढ़ाई लिखाई, तुम सुपरवाइजर बन जाओ। कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग सेक्शन में आ जाओ। कोई प्रोडक्शन एनालिस्ट है, ठीक है आप ऑफिस में बैठो, प्रोडक्शन एनालिस्ट का काम करो। तो हर किसी का, तो ये एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन एक रेवोल्यूशन है बेटा। रेवोल्यूशन ये होता है, ये जॉब को बढ़ाता है। एक इंडस्ट्री खुलना यानी कई घरों में अनाज के लिए कोई तकलीफ ना होना, कई घरों का चूल्हा जलना, इसको हम इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम समझे इसको, कॉम्प्लिकेशन भाषा में नहीं समझना। टेक्निकल भाषा अलग चीज हो गई, मैं अगर उसमें जाऊंगा कि कितने डिपॉजिट्स होते हैं, कितना रेवेन्यूज होता, वो टेक्निकल भाषा हो गई। मुझे बात करनी है नॉर्मल भाषा में, मुझे समझाना है किसी को नॉर्मल भाषा में। हिंदुस्तान के लोग सीधी भाषा नॉर्मल भाषा समझते हैं, हर कोई पढ़ा लिखा है क्या बेटा? मैं रिक्शे वाले के पास जाता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ भैया मैं तुमको ना ग्रेविटी के बारे में समझाऊंगा, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। वो ना लिटरली चप्पल निकालेगा और मेरे पीछे दौड़ेगा मारने के लिए, क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मैं अगर उसको ये बताऊं कि तेरे ऑटो में तू कौन सा फ्यूल डाल जिससे तेरे को एवरेज अच्छा मिले और तेरा 4 पैसा बचे, वो जरूर सुनेगा। तो हिंदुस्तान के लोग दो चीजें होती है, एक तो सिंपल लैंग्वेज समझते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल नहीं आती उनको समझ में, और दूसरी चीज वो वही काम करते हैं जिसमें कि उनका प्रॉफिट। हर इंसान वही सोचता है ना बेटा। आप मेरे पास क्यों पढ़ते हो? ठीक है, सृष्टि एकदम हंसते हुए बोल रही, क्यों पढ़ते हो? प्रॉफिट है आपका। आपको मैं पढ़ाता हूं, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं इसलिए आप मेरे पास पढ़ते हो। मैं अगर आपको पढ़ाऊं और आपके मार्क्स नहीं अच्छे आए तो क्या आप मेरे पास पढ़ोगे? सिंपल बात है, आप किसी दूसरे टीचर को ढूंढोगे। नायडू सर कोई स्वर्ग से उतरा हुआ अप्सरा तो बोल नहीं सकता मैं आपको। अब मेल अप्सरा क्या होती है वो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मेल अप्सरा मैंने कभी सुना नहीं है। ठीक है, अप्सर, हाँ अप्सर बोल सकते हैं। क्या बोल रही है कुछ नहीं। तो वो तो हूं नहीं बेटा, मैं आपको क्यों पढ़ाता? मुझे आपसे फीस मिलती। तो देखो ये इंटरनल ट्रेडिंग है, दिस इज ऑल अबाउट इंटरनल ट्रेडिंग। यू आर ट्रेडिंग विद मी फॉर नॉलेज एंड आई एम ट्रेडिंग विद यू फॉर मनी। कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, ये सबसे बड़ा सच है। हर इंसान, तुम यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ क्यों रहे हो? अच्छी नौकरी लगोगे, तुम्हारा बैंक बैलेंस तुमको भरना है, जेब में क्रेडिट कार्ड होना,
ठीक है, अच्छी लाइफ जीना है, कार में घूमना है, लाइफ स्टेटस करना है, तो ये सब चीज के लिए क्या चाहिए? रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा कहां से आता? पढ़ाई करने से। सृष्टि कुछ और बोलने वाली थी, सृष्टि बोल। मैं इंडस्ट्री बोलने वाली थी। इंडस्ट्री, हाँ बिल्कुल सही है, तुम कल के डेट में इंडस्ट्री खोल सकती हो। जैसे लिज्जत पापड़ है वैसे ग्रिसिका के पापड़। अपना कुछ काम धंधा खुद तो कर। इज्जत पापड़ बोली सर। तो चिंता मत कर, तू मार्केटिंग तू ही करने वाली है उसकी। ये पापड़ की दुकान खोलेंगी आस्था पापड़ वर्क्स। अभी तो आस्था गोबर के कंडे अवेलेबल। काउडंग, शुद्ध क्वालिटी के, गोबर गैस। हाइजीनिकली डिजाइन, साइंटिफिकली थाप के आलिशा रखेंगे, ऐसे थाप के आलिशा। अलीशा की दीवार पे चिपकाएंगे, वहीं से डिलीवरी लेंगे अलीशा की दीवार से। और वो पीछे सृष्टि बेटी वो क्या करेगी, तुम सब इतनी मेहनत करेंगे, वो नोट को थूक लगा रखेगी, ऐसे ऐसे करेंगे। हाँ? चलो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। चलो।